रात का वक्त था। फदा में खामोशी की एक दबीज चादर तनी हुई थी, लेकिन फरहद के दिल में तमा, लालच और खौफ के तूफान मचल रहे थे। वो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, शैतानी चमक। वो अपने आप से बड़बड़ाती है, अगर सारा की शादी आदिल से हो गई तो भाईजान सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे, और फिर मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। कुछ तो करना होगा। हाँ, हटाना होगा उसे, हमेशा के लिए। कैमरा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को पकड़ता है। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जो लम्हा बे लम्हा एक खौफनाक इरादे की गवाही बन जाती है। दूसरी तरफ अस्पताल के खामोश कॉरिडोर में सारा और ज़ारा आमने सामने खड़ी होती हैं। खामोश आंखें बोल रही होती हैं। अचानक बैल आता है और एक हकीकत उनके कदमों तले जमीन खींच लेती है। ज़ारा, हम सगे बहने हैं। ज़ारा की आंखों में हैरत और खुशी का इम्तिजाज है, लेकिन सारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। और हमारी माँ, वो जिंदा है? वो दोनों भागती हुई माँ के कमरे में पहुंचती हैं। सारा आंखों में शकवे लिए माँ को घूरती है। आपने मुझे उस वक्त अकेला क्यों छोड़ दिया, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या आपको मालूम नहीं था कि फूफू एक जहरीली सांप है? फिर भी आपने मुझे इसी के हवाले कर दिया। माँ आंखों से आंसू पूंछती है, आवाज में लर्जिश है। बेटा, मुझे नहीं मालूम था। तुम्हारे फूफा ने कहा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने ज़ारा को लेकर निकल जाना ही बेहतर समझा। तुम्हें छोड़ना मेरी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। सारा की चीख खामोश आंखों से निकलती है। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। ज़ारा उसके पीछे जाती है, उसका हाथ थाम कर रोकती है। सारा, तुम्हारा माँ से खुफा होना बनता नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी के लिए तरसी हैं। अगर उन्हें इल्म होता कि तुम जिंदा हो तो क्या वो तुम्हें उस जहरीली फूफू के पास छोड़ते? सारा की बॉडी लैंग्वेज में नरमी आती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिर झुकाकर कहती है, ज़ारा, तुम सही कह रही हो। शायद मैं जल्दी में फैसला कर गई। कैमरा स्लो मोशन में ज़ारा और सारा को माँ के गले लगते हुए दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है। आदिल आईने के सामने खड़ा है, अलझनों में घरा हुआ। मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, सारा से या ज़ारा से? उसकी नजरें भटकती हैं, लेकिन दिल की धड़कन सिर्फ ज़ारा का नाम दोहराती है। ज़ारा का बदलता हुआ रवैया, उसकी मासूमियत, यही तो है जिसने मुझे खींच लिया है उसकी तरफ। तभी सारे किरदार मज़र के घर जमा होते हैं। एक सनसनीखेज मंजर। जब मज़र अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को जिंदा देखता है तो उसकी आंखों में निदामत तैरने लगती है। ये सब आखिर मुझसे क्यों छिपा? क्यों मुझे मेरी बेटी से, मेरी बीवी से दूर रखा गया? ज़ारा बीच में आती है, नजरें झुकाए बगैर कहती है, अबू, इसका जवाब आपको अपनी बहन से लेना चाहिए। वही जानती हैं कि असल हकीकत क्या है। फूफू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गड़बड़ा कर कहती है, सारा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम हमारे दरमियान दुराड़ें डालना चाहती हो? ज़ारा गुस्से से पलटती है, फूफू, मासूम बनने का नाटक बंद करें। आप ही अबू से पूछें कि मुझे और मामा को इस घर से निकलने पर किसने मजबूर किया था। इस्सोर। मज़र एकदम खामोश हो जाता है, और इस लम्हे एक ऐसा सस्पेंस बनता है जो सांसें रोक देता है। अब सवाल यह है, क्या फूफू का असल चेहरा सबके सामने आएगा? क्या आदिल सच में ज़ारा से मोहब्बत करता है, या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है, और सारा को अपने बाप से वो मकाम मिलेगा जिसकी वो हकदार है? कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, अगली किस्त में सब राज खुल जाएंगे या कहानी एक और मोड़ लेगी?